हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल्स के बारे में, जो कि आपके बी फॉर्म 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट बायोफार्मास्यूटिक्स के यूनिट 4 का पार्ट है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 4 है आपकी मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल। तो मैं आशुतोष शुक्ला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में। तो आइए शुरू करते हैं मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल्स के बारे में, देखते हैं कि ये मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल्स क्या होते हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं। मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल्स को हम डिलेड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स के भी नाम से जानते हैं। इनको डिलेड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल भी कहा जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल्स, जो हमारी बॉडी होती है ये हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ की बनी हुई होती है। जहाँ की हमने वन कंपार्टमेंट मॉडल्स में ये पढ़ा था कि वहाँ पे ये वन कंपार्टमेंट मॉडल्स जो थे हमारे, ये इन एजम्पशंस पे बेस्ड थे कि हमारी बॉडी जो है ये सिंगल कंपार्टमेंट की बनी हुई है। बट मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल्स का कहना है कि जो हमारी बॉडी है ये हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ की बनी हुई होती है। वहीं पे वन कंपार्टमेंट मॉडल में कहा था उन्होंने कि हर जो कंपार्टमेंट होता है वो हर एक ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ में उनकी जो ब्लड फ्लो प्रॉपर्टी होती है एंड ड्रग एफिनिटी प्रॉपर्टी होती है वो यूनिफॉर्म होती है। बट अकॉर्डिंग टू मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल, ईच ग्रुप ऑफ टिश्यूज हैव डिफरेंट डिग्री ऑफ ब्लड फ्लो एंड एफिनिटी फॉर ड्रग। मीन्स हर जो भी ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ हैं, हर ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ की अपनी अलग ब्लड फ्लो प्रॉपर्टी होती है एंड इनकी एफिनिटी भी, टिश्यूज़ की ड्रग बाइंडिंग एफिनिटी भी अलग होती है। सो डिफरेंट यहाँ पे रेट ऑफ इक्विलिब्रियम भी अलग अलग हो जाएगा। इसलिए instantaneous distribution is not truly possible for even large number of drugs and drug disposition is not mono exponential। मीन्स ये कि इनका जो भी हमारी ड्रग्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ ड्रग्स हैं जो कि या जो मोनो एक्सपोनेंशियल नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल, जो हमारी ड्रग डिस्पोजिशन प्रोसेस है ये मोनो एक्सपोनेंशियल नहीं होती है, ये बाई या मल्टी एक्सपोनेंशियल होते हैं। एंड आइडियली ट्रू फार्माकोकाइनेटिक जो मॉडल्स होना चाहिए शुड बी द वन विथ अ रेट कांस्टेंट फॉर ईच टिश्यू अंडरगोइंग इक्विलिब्रियम विच इज डिफिकल्ट मैथमेटिकली। मीन्स की अकॉर्डिंग टू मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल, जो आइडियली हमारे आइडियल फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स होंगे, उनमें हर जो भी टिश्यूज़ हैं या जो ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ हैं जो इक्विलिब्रियम को अटेंड करें, उन सब के लिए एक पर्टिकुलर रेट कांस्टेंट होना चाहिए जो कि मैथमेटिकली मेज़र करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। एंड मल्टी कंपार्टमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए इसको हम बेस्ट अंडरस्टैंड कर सकते हैं IV बोलस का एग्जांपल लेके। तो मल्टी कंपार्टमेंट को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम IV बोलस के फॉर्म में अगर इसको समझें, एंड ऑब्जर्विंग द मैनर इन विच द प्लाज्मा कंसंट्रेशन डिक्लाइंस विथ टाइम, और उसको उस वे में हम स्टडी करें जहाँ पे कि हमारी जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ डिक्लाइन हो रही हो। तो ये हमने इंट्रोडक्शन देख लिया मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल का। तो अकॉर्डिंग टू मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल, जो हमारी बॉडी होती है ये हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ की बनी हुई होती है और पर्टिकुलर हर टिश्यूज़ की अपनी अलग बाइंडिंग फ्लो प्रॉपर्टी होती है और उनका ड्रग बाइंडिंग एफिनिटी भी अलग होती है। उनके रेट ऑफ इक्विलिब्रियम भी अलग हो जाते हैं। मीन्स हर कंपार्टमेंट ड्रग के साथ अलग रेट से इक्विलिब्रियम को प्राप्त करेगी। एंड जो हमारी ड्रग डिस्पोजिशन प्रोसेस होती है अकॉर्डिंग टू मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल, ये मोनो एक्सपोनेंशियल प्रोसेस नहीं होती है, ये बाई और मल्टी एक्सपोनेंशियल प्रोसेस होती है। देन मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल्स ये जो होते हैं ये हमारे सर्टेन एजम्पशंस पे बेस्ड होते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से एजम्पशंस हैं जिस पे हमारे मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल्स वर्क करते हैं। फर्स्ट assumption according to multi-compartment model is blood plasma and the highly perfused tissues such as brain, heart, liver
lung and kidney constitute the central compartment. तो अकॉर्डिंग टू मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल यहाँ पे भी दो कंपार्टमेंट होंगे. फर्स्ट वन इज सेंट्रल कंपार्टमेंट एंड सेकेंड वन इज पेरीफेरल कंपार्टमेंट. और जो हमारा सेंट्रल कंपार्टमेंट होगा ये सेम एज वन कंपार्टमेंट मॉडल के अकॉर्डिंग ही होगा. ये हाईली परफ्यूज्ड है, हाईली वैस्कुलर टिश्यूज़ का जो भी हाईली परफ्यूज टिश्यूज़ होंगे जैसे कि ब्रेन हो गया, आपके हार्ट हो गया, लंग हो, ये इसे कंसीडर किए जाएंगे. दे आर कंसीडर्ड एज सेंट्रल कंपार्टमेंट. एंड जो पुअर परफ्यूज टिश्यूज़ होंगे, जो पुअर वैस्कुलर टिश्यूज़ होंगे, उनको हम कंसीडर करेंगे एज अ पेरीफेरल कंपार्टमेंट. तो यहाँ दो एजम्पशन हो गए कि मीन्स जो हाईली परफ्यूज टिश्यूज़ होंगे उनको हम सेंट्रल कंपार्टमेंट कंसीडर करेंगे, और जो टिश्यूज़ अदर टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी इन देयर डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स जिनकी जो सेंट्रल कंपार्टमेंट के कंपैरिजन में लेस परफ्यूज टिश्यूज़ होंगे, पुअर परफ्यूज टिश्यूज़ होंगे, बट उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो सिमिलर होंगी. ऐसे सिमिलर ग्रुप्स के ऐसे सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स वाले टिश्यूज़ या टिश्यूज़ ग्रुप को हम पेरीफेरल कंपार्टमेंट के फॉर्म में कंसीडर करेंगे. देन थर्ड एजम्पशन ऑफ मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल इज इंट्रावेनसली एडमिनिस्टर्ड मेडिकेशन आर इंट्रोड्यूस्ड डायरेक्टली इनटू द सेंट्रल कंपार्टमेंट. जो आईवी के रूट से ड्रग हमारी एडमिनिस्टर की जाएंगी वो डायरेक्ट सेंट्रल कंपार्टमेंट में एडमिनिस्टर्ड होंगी. देन फोर्थ एजम्पशन इज irreversible drug elimination either by hepatic biotransformation or renal excretion takes place only from the central compartment. मीन्स जो एलिमिनेशन प्रोसेस होगी वो हमारी सेंट्रल कंपार्टमेंट से अकर होगी, मीन्स सेंट्रल कंपार्टमेंट में होगी और वो इरिवर्सिबल होगी. एंड वो चाहे हिपैटिक बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो मीन्स लीवर में मेटाबॉलिज्म हो या रीनल के थ्रू, किडनी के थ्रू हमारे ड्रग का एक्सक्रीशन हो. सो एलिमिनेशन प्रोसेस जो होगी वो सेंट्रल कंपार्टमेंट में होगी एंड एलिमिनेशन प्रोसेस विल बी इरिवर्सिबल अकॉर्डिंग टू मल्टी कंपार्टमेंट एजम्पशन. तो यहाँ पे हमने 4 एजम्पशंस देखे मल्टी कंपार्टमेंट के कि पहला हाईली परफ्यूज टिश्यूज़ जो होंगे उनको हम एज सेंट्रल कंपार्टमेंट कंसीडर करेंगे एंड लेस या पुअर परफ्यूज टिश्यूज बट सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स दे आर कंसीडर्ड है पेरीफेरल कंपार्टमेंट. देन आईवी रूट से ड्रग का जो एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा वहाँ पे डायरेक्टली ड्रग हमारी सेंट्रल कंपार्टमेंट में एडमिनिस्टर्ड होगी. देन जो ड्रग का एलिमिनेशन होगा वो सेंट्रल कंपार्टमेंट से होगा एंड एलिमिनेशन प्रोसेस ये हमारी इरिवर्सिबल होगी. The next assumption of multi-compartment model is reversible distribution occurs between central and peripheral compartment with a finite time required for distribution equilibrium to be attained. Means कि सेंट्रल कंपार्टमेंट और पेरिफेरल कंपार्टमेंट के बीच में जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होगा मीन्स हम कह सकते हैं ड्रग का जो मूवमेंट होगा वो रिवर्सिबल होगा. एलिमिनेशन irreversible होगी बट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस बिटवीन द सेंट्रल कंपार्टमेंट एंड पेरिफेरल कंपार्टमेंट विल बी रिवर्सिबल. एंड इस प्रोसेस के लिए ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे कंपार्टमेंट्स को इक्विलिब्रियम अटेंड करने के लिए एक फाइनाइट टाइम में अटेंड करना होगा. The next assumption of multi-compartment model is after drug equilibrium, elimination of drug follows first order kinetics. Means जब हमारी ड्रग इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेगी मीन्स कि जब हमारे टिश्यूज ड्रग्स इक्विलिब्रेट हो जाएंगे देन जो एलिमिनेशन प्रोसेस होगी अकॉर्डिंग टू मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल दिस एलिमिनेशन प्रोसेस विल फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. एंड नेक्स्ट assumption is all rate process involving passage of drug in and out of individual compartment are first order process. means लगभग सभी तरीके की प्रोसेस ऑल रेट प्रोसेसेस जो कि इन एंड आउट दोनों में मीन्स एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन दोनों ही प्रोसेस में जो हमारे रेट होंगे प्रोसेस के रेट्स होंगे दैट रेट प्रोसेसेस आर फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस. देन नेक्स्ट assumption of multi-compartment model is
The peripheral compartment is usually inaccessible to direct measurement and is not a site of drug elimination or clearance. Means किसी भी ड्रग जो भी हमारे पैरामीटर्स हैं, जो भी डाटाज हैं, उनके डायरेक्ट मेजरमेंट के लिए पेरिफेरल कंपार्टमेंट यहाँ एक्सेसिबल नहीं होगा और ये पेरिफेरल कंपार्टमेंट हमारे एलिमिनेशन या ड्रग क्लियरेंस की साइट भी नहीं होगी. जो हमारा एलिमिनेशन होगा या ड्रग क्लियरेंस होगा मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल में, वो थ्रू सेंट्रल कंपार्टमेंट ही होगा. सो दीज आर द एजम्पशंस ऑफ मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल. देन हम नेक्स्ट देखते हैं जो कॉमनेस्ट मॉडल है, मोस्ट यूज मॉडल है मल्टी कंपार्टमेंट का, मोस्ट यूज टाइप है वो, दैट टाइप इज टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल. एंड दिस मॉडल कंप्राइजेस ऑफ टू कंपार्टमेंट्स. फर्स्ट वन इज सेंट्रल कंपार्टमेंट, दैट विल ऑल्सो कॉल्ड एज कंपार्टमेंट 1, and second is peripheral or tissue compartment which is also called as compartment 2. So जो हमारा टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल होगा ये दो कंपार्टमेंट का बना हुआ होगा. फर्स्ट वन इज सेंट्रल एंड सेकेंड वन इज पेरिफेरल. और सेंट्रल कंपार्टमेंट एंड पेरिफेरल कंपार्टमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, सेंट्रल कंपार्टमेंट्स में उन ऑर्गन्स को रखे जाएंगे जो हाईली वैस्कुलर होंगे, हाईली परफ्यूज टिश्यूज़ होंगे, एंड पेरिफेरल में पुअरली परफ्यूज या स्लोली इक्विलिब्रेटिंग टिश्यूज़ जैसे कि मसल्स, स्किन्स, एडिपोस को हम एज अ पेरिफेरल कंपार्टमेंट कंसीडर करेंगे. अब जो ये आपका पेरिफेरल और सेंट्रल कंपार्टमेंट में जो इन टिश्यूज़ का क्लासिफिकेशन होता है, देन क्लासिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर टिश्यू डिपेंड्स अपॉन द फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग. ड्रग जो मॉलिक्यूल है उस ड्रग मॉलिक्यूल के फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा कि हमारा कौन सा ऑर्गन सेंट्रल कंपार्टमेंट होगा और कौन सा ऑर्गन हमारा पेरिफेरल कंपार्टमेंट होगा. इसका हम एग्जांपल देखते हैं. इसके ये बेस्ट एग्जांपल है इनके क्लासिफिकेशन को समझने के लिए कि किस बेसिस पे हम कैसे ड्रग की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे कंपार्टमेंट्स को क्लासीफाई करते हैं. तो ब्रेन वुड बी द सेंट्रल कंपार्टमेंट फॉर लिपोफिलिक ड्रग्स, but in case of polar drugs it will be peripheral compartment due to drugs permeation characteristics of blood brain barrier. जो लिपोफिलिक ड्रग्स होती हैं हमारी, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को आसानी से क्रॉस करके हमारे ब्रेन में एक्सेस कर जाती हैं. तो जो लिपोफिलिक ड्रग्स होंगी उनके लिए हमारा ब्रेन सेंट्रल कंपार्टमेंट कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि हमारी लिपोफिलिक ड्रग्स ब्लड ब्रेन बैरियर को आसानी से परमिएट कर जा रही हैं और ब्रेन में आसानी से पहुंच जा रही हैं. सो दे कैन रैपिडली इक्विलिब्रेट. बट इन केस ऑफ पोलर ड्रग हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को आसानी से परमिएट नहीं कर पाते हैं, पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं. सो इन दैट केस, in case of polar drugs, brain will considered as a peripheral compartment. So यहाँ इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम ड्रग की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल में कंपार्टमेंट सेंट्रल या पेरिफेरल कंपार्टमेंट का क्लासिफिकेशन करते हैं. सो यहाँ पे हमने देख लिया कि टू कंपार्टमेंट मॉडल हमारा दो तरीके का होता है, कंपार्टमेंट 1 एंड कंपार्टमेंट 2. कंपार्टमेंट 1 इज सेंट्रल कंपार्टमेंट एंड कंपार्टमेंट 2 इज पेरिफेरल कंपार्टमेंट. एंड ये भी हमने देख लिया कि हाउ वी क्लासीफाई द कंपार्टमेंट्स इनटू सेंट्रल एंड पेरिफेरल अकॉर्डिंग टू ड्रग्स फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज. देन two compartment open model, depending upon the compartment from which the drug is eliminated, the two compartment model can be categorized into 3 types. Means कि किस तरीके की ड्रग हमारे कंपार्टमेंट से एलिमिनेट होगी उसके अकॉर्डिंग टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल को 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया. फर्स्ट वन इज टू कंपार्टमेंट मॉडल विथ एलिमिनेशन फ्रॉम सेंट्रल कंपार्टमेंट. अगर यहाँ पे ड्रग का सेंट्रल कंपार्टमेंट से एलिमिनेशन होगा, देन टू कंपार्टमेंट मॉडल विथ एलिमिनेशन फ्रॉम पेरिफेरल कंपार्टमेंट इन केस ऑफ एलिमिनेशन फ्रॉम द पेरिफेरल कंपार्टमेंट, एंड टू कंपार्टमेंट मॉडल विथ एलिमिनेशन फ्रॉम बोथ द कंपार्टमेंट. अगर दोनों कंपार्टमेंट से होगा
सेंट्रल एंड पेरिफेरल बोथ कंपार्टमेंट से ड्रग का एलिमिनेशन होगा, देन दैट कंपार्टमेंट विल इज कॉल्ड एज टू कंपार्टमेंट मॉडल विथ एलिमिनेशन फ्रॉम बोथ द कंपार्टमेंट. So guys, this is the introduction about the multi compartment model and about their assumptions and two compartment model. In next video we will discuss about the types of two compartment model, IV infusion of two compartment model. So I hope कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इस लेक्चर समझ में आया होगा. आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, और इस लेक्चर के PDF नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर फर्दर मोर अपडेट्स. सो थैंक यू वेरी मच.